यहाँ पर रोजे से और सफर से जुड़े हुए दो मसाइल हैं। मुख्तलिफ मकातब फिक्र किलोमीटर्स को मुख्तलिफ तादाद में बता रहे होते हैं। असल मयार और वो तयन क्या है, कितने किलोमीटर है आज के जमाने में जहाँ सफर होता है? देखें, जो मुस्लिम शरीफ में है ना, वो 3 फरसख का जिक्र है, जो 9 मील बनते हैं, अरेबिक मील। ये मील का लफ्ज अरेबिक से इंग्लिश में गया हुआ है। सही मुस्लिम में मील का लफ्ज मौजूद है, अरेबिक से अंग्रेजी में गया तो ये माइल बन गया। क्योंकि पहले हम दुनिया को रूल करते थे तो हमारे जो टर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है, तो वो नॉटिकल माइल्स बनते हैं ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर। जो अरेबिक माइल है ना, वो हमारे ऑलमोस्ट 1.8 यानी 2 किलोमीटर राउंड ऑफ कर ले तो ये तकरीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर शहर से बाहर अगर आप निकले तो आप मुसाफिर हैं। अच्छा, शहर की हुदूद से बाहर? हाँ, या अपने घर से बाहर? नहीं, शहर की हुदूद से बाहर, ये शर्त है। कराची वाला 3 घंटे भी अंदर घूमता रहे, वो मुसाफिर नहीं होगा, वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप अमेरिका में मैं अक्सर भाइयों से कहता हूं कि आप लोग तो सबवेज के जरिए रोजाना 25, 30, 40 किलोमीटर सफर करते हैं, तो आप रोजाना नमाजें कसर भी पढ़ें, अच्छा, नमाजें जमा भी करें, अच्छा, और रोजा भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन बाद में तो आपको रखना पड़ेगा। तो रोजा तो आप रखते रहे, ज़ाहिर है मौसम भी वहां पे ठंडा होता है, इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये फैसिलिटी आपके पास कितनी है कि आप रोजाना नमाजों को जमा करें, 2 जोर और 2 असर इकट्ठी पढ़ लें, और सुन्नत भी हो जाएगी पूरी, और आप के लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो आपको मुस्लिम की वो हदीस याद आ जाएगी कि जो इब्ने अब्बास ने कहा था कि नबी इस्लाम ने फरमाया, यानी ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और इसमें कोई तंगी बाकी ना रहे, नबी इस्लाम ने इसलिए नमाजों को जमा किया। बेशक ऐसे ही है। ये तो आपने सफर की मुसाफत का बता दिया है, किलोमीटर्स भी अंदाजन पता लग गया जी, 20 किलोमीटर बेहतर हो गया। अब एक इंसान सफर का इरादा करता है, यानी मैं कराची के दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैंने हैदराबाद या फैसलाबाद की तरफ आना है, तो उस वक्त जो नमाज का वक्त है ना, उसको भी कसर करूंगा, या मैं जब 20 सफर जाऊंगा और 20 किलोमीटर क्रॉस कर लूंगा तब मुझको कसर? नहीं, जैसे ही आपने अपना शहर छोड़ दिया ना, अच्छा, तो आपने सफर की कैटेगरी में फॉल कर गए। इसका सबूत यह है कि बुखारी में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब वापस आते थे सफर से, तो साहबा कहते हैं कि कूफे की बाउंड्री में दाखिल होने से पहले हम कूफे में अपने घरों को देख रहे होते थे, और हजरत अली कहते थे नमाजें यहीं पे हम कसर करके पढ़ते हैं, अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो वो बाउंड्री पे पढ़ते थे, ये कोई ऐब वाली चीज नहीं है। मैं कई बार जब इस्लामाबाद से जेलम आता हूं, तो मैं जेलम का जब वो एरिया स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले ही नमाज कसर अदा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मौला अली की सुन्नत पे मैंने अमल किया कि आपने कूफे के आपको घर भी नजर आ रहे होते थे, आप कहते थे हम अल्लाह की फैसिलिटी से। अच्छा, इससे ये भी पता चला कि अगर टाइम बाकी भी हो तब भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री से बाहर है। वरना तो ये हो कि हम तो ये मशवरा दें कि हजरत कार पहुंच ही गए हो तो पूरी पढ़ो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाए। ठीक है। अच्छा, कुछ मसाजिद भी ऐसी हैं जहाँ पे जाएं तो वैसे आप कसर कर ही नहीं सकते। मस्जिद हराम के बारे में भी ऐसी है कि वहां पर आपको पूरी नमाज पढ़नी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सफर के अहकाम तो जनरल है। अच्छा, और ये मस्जिद हराम के बारे में पता नहीं क्या क्या मिथ्स मशहूर है। एक इतनी बड़ी मिथ है कि जी वहां आप नमाजी के आगे से भी गुजर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते हैं नहीं जी, वो देखें बड़ी मस्जिद है तो आप नमाजी के आगे से भी गुजर। अगर नमाजी के आगे से गुजरने का कोई इशू होता तो नबी इस्लाम सुतरे का हुक्म फरमाते, सुतरा रखना तो जरूरी है। तो वहां पे लोग बेधड़क नमाजियों के आगे से गुजर रहे होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन दी जा सकती है कि जो तवाफ़े काबा करने वाले लोग हैं ना, वो ऑलरेडी एक इबादत में इन्वॉल्व है, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने वो चक्कर काटना है। अब जो नमाजी उनके आगे आके नमाज पढ़ रहे हैं ना, और उसके आगे से तवाफ़े काबा वाले गुजर रहे हैं, वो नमाजी को एहतियात करनी चाहिए। हम तो जितना अरसा वहां जब कभी भी गए हैं, मैं तो अपनी वाइफ को सामने बिठाता था, पीछे 2 नफिल पड़े जो तवाफ वाले होते थे, फिर मैं बैठ जाता था सुतरा बन के। तो सुतरे का तो आपने एहतमाम खुद करना है। और ये भी गलत मशहूर है कि 2 सफों के बाद आप गुजर सकते हैं। अच्छा, नहीं गुजर सकते। अगर 2 सफों के बाद गुजर सकते होते तो नबी इस्लाम सुतरे का क्यों बताते? एक ज़ईफ रवायत है अबू दाऊद में, उसमें भी अल्फाज है कि एक शख्स पत्थर उठाए और पूरा जोर लगा के फेंके, जितनी दूर जाके गिरे उसके आगे से नमाजी गुजर सकता है। तो फिर भी ये हदीस ज़ईफ होने के बावजूद भी किसी काम की नहीं है, तो आप नमाजी के आगे से गुजर ही नहीं सकते बगैर सुतरे। बेहतर हो गया।